तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जंग के मैदान में फाइटर जेट्स कितने इफेक्टिव होते हैं? ये दुनिया का हर देश जानता है। दुश्मनों के बंकर्स से लेकर उनके बड़े बड़े ठिकानों को हवाई फायरिंग के जरिए पल भर में उड़ा डालने की शक्ति इन फाइटर जेट्स में होती है। इसलिए दुनिया का हर देश एक से एक खतरनाक फाइटर जेट्स को अपनी सेना में जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है, ताकि युद्ध की स्थिति में वे अपनी जीत का परचम लहरा सके। तो दोस्तों, आज आप दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स के बारे में जानेंगे, जिनके आने की आहट भर से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। नंबर 10, सैब जेस 39E ग्रिपेन। स्वीडन में बने इस फाइटर जेट को बजट फाइटर जेट भी कहा जाता है। इसका ई वर्जन लेटेस्ट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। यह जेट एक बार में 7,200 किलो वजन के हथियार ले जा सकता है और यह 2,460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और यह जेट 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके अलावा इसमें 27 मिमी का माउजर रिवॉल्वर लगा है, जो प्रति मिनट 120 राउंड फायर करता है। नंबर 9, यूरोफाइटर टाइफून यूरोप। यह यूरोप का बेहद भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। इसमें 1 और 2 सीटर जैसे वेरिएंट है। यह जेट 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और यह 2,125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसमें 27 मिमी का माउजर रिवॉल्वर कैनन लगा है। साथ ही इसमें 6 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 8, डेसॉल्ट राफेल फ्रांस। राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक फाइटर जेट की तरह ही हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल जेट्स हैं। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। यह जेट 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और यह 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह एक सेकंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 मिमी का ऑटो कैनन लगा है, जो 125 राउंड प्रति मिनट दागता है। नंबर 7, चेंगडू J-20 चाइना। चीन ने चेंगडू J-20 फाइटर जेट को अपनी टीम में 2017 में शामिल कर लिया है। चीन इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है। इस लड़ाकू विमान की कुछ खासियत इसे बहुत बेहतर बनाती है। यह सिंगल सीटर और 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह जेट किसी भी मौसम में और किसी भी परिस्थिति में मिशन पर जाकर दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सकता है और यह विमान दुश्मन के रडार और डेटा ट्रांसफर के मामले में काफ़ी एडवांस है। चीन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस विमान को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत छोटे रनवे की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6, F-35 लाइटनिंग II अमेरिका। इजराइल लड़ाकू विमानों ने पलक झपकते ही सीरिया में बमबारी की और जब तक लोग समझ पाते उतनी देर में विमान मिशन पूरा करके लौट चुके थे। बाद में पर्दा उठा तो लोगों को मालूम हुआ कि फाइटर जेट F-35 का कहर था। अमेरिका के लॉकहेड मार्टिन ने इस सिंगल सीटर फाइटर जेट को बनाया है। इस विमान का टेक ऑफ भी बहुत छोटे रनवे पर पॉसिबल है और यह कई भी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे लैंडिंग कर सकता है। दुश्मन के रडार, सर्वेलेंस उपकरण और सेंसर्स को चकमा देने में इसका कोई जवाब नहीं है। नंबर 5, लॉकहेड मार्टिन F-16 अमेरिका। अमेरिका का यह फाइटर जेट फाइटिंग फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह एक इंजन वाला फाइटर जेट है, पर इराक पर बमबारी करके इसने अपना कहर बरपाया था। यह एक मल्टीपर्पस लड़ाकू विमान है और किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। नंबर 4, F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका। यह चौथी पीढ़ी का एक एडवांस फाइटर जेट है। यह 2 इंजन वाला सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इराक के नो फ्लाई जोन में अटैक करके इसने इराकी सेना की कमर तोड़ दी थी। नंबर 3, सुखोई Su-57 रशिया।
रूसी सुखोई Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल विमान है जो अमेरिका लॉकहेड F-22 रैप्टर के साथ टक्कर लेने के लिए बनाया गया है और यह हवा में अच्छे से उड़ने और अटैक ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रूस द्वारा बनाया गया सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। नंबर 2, सुखोई 30 MKI रशिया। भारतीय वायुसेना के साथ एक 2 सीटर लंबी दूरी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई द्वारा डिज़ाइन करा गया है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक चेन ले जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका फेवरेट फाइटर जेट कौन सा है। नंबर 1, लॉकहेड F-22 रैप्टर अमेरिका। यह वर्तमान में सबसे अधिक एडवांस फाइटर जेट है। इसने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का कंपटीशन शुरू किया है। यह साल 2005 से ही सेवा में है। F-22 रैप्टर एक ट्विन इंजन सिंगल सीट और सभी मौसम में लड़ने वाला लड़ाकू विमान है। यह 2574 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। मैं आशा करता हूँ कि इन्फोट्यूब की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।